घट रही कोरोना की दर। राज्य में 24 घंटे में 6,286 संक्रमित मिले। पटना में 924 नए मरीजों की हुई पुष्टि। झारखंड में बढ़ी कोरोना रिकवरी दर। राज्य में 2,925 नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में 4,859 मरीज हुए स्वस्थ। झारखंड में बढ़ रहा ब्लैक फंगस का खतरा। 2 नए मरीज आए सामने, 1 मरीज की मौत। झारखंड वासियों के लिए खुशखबरी। स्मार्ट सिटी बनाने के मिशन में झारखंड नंबर 1। शहरी कार्य मंत्रालय ने जारी की रैंकिंग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना की संक्रमण दर तेजी से घट रही है। 23 अप्रैल को संक्रमण की दर 16.14% थी, जो 18 दिन बाद मंगलवार को घटकर 4.65% हो गई है। नए संक्रमित मिलने का सिलसिला भी कमजोर पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 30 अप्रैल को एक दिन में 15,853 संक्रमित मिले थे, जबकि मंगलवार को 6,286 संक्रमित मिले। हालांकि मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने 111 लोगों की संक्रमण से मौत होने की पुष्टि की है, तो वहीं बीते 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग ने 1,35,130 कोविड टेस्ट करने का दावा किया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश के साथ पटना जिले में भी नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। मंगलवार को पटना से 924 संक्रमित मिले। इसके पहले सोमवार को 1,189, वहीं रविवार को 1,103 और शनिवार को 1,202 संक्रमित मिले थे। इसी खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार गौतम हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हुए हैं। गौतम, लगातार रिकवरी रेट तो सुधार हो रही है बिहार में, लेकिन मौतों के आंकड़े में कमी देखने को नहीं मिल रही। बिल्कुल आस्था, ये चिंता की बात है बिहार के लिए कि कभी कभी आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हो जाते हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह से जो चीजें चल रही थी बिहार के लिए अच्छे संकेत थे। लगातार जो पूरे बिहार के नए मरीजों के संक्रमण का आंकड़ा था वो 10,000 से नीचे था। राजधानी पटना में भी 1,000 से नीचे ये आंकड़ा चलेगा, लेकिन कल पटना में मरीजों का आंकड़ा भी 1,000 से पार था और मौतों की संख्या भी 100 से ऊपर थी। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब था बिहार के लिए, और थोड़ी सी भी लापरवाही अभी अच्छी बात नहीं है। अगर लोगों के मन में या जिनको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो शायद इससे बड़ा गुनाह या इससे बड़ा अपराध अभी कोरोना के काल में कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत चिंता की स्थिति है, बहुत पैनिक स्थिति है। आप लॉकडाउन के बाद चीजें सामान्य हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया है। इसलिए इससे बचना होगा, और भगवान करे कि आने वाले कुछ दिनों में लॉकडाउन का जो असर है वो पूरी तरीके से आंकड़ों में दिखाई दे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मृत्यु दर है ये बढ़ना और रिकवरी रेट का बढ़ना अच्छे संकेत है, लेकिन अच्छे से संकेत है, लेकिन मृत्यु दर का बढ़ना ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि अभी भी लाखों ऐसे मरीज हैं बिहार के अंदर जो अलग अलग वार्डों में सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो घर में रह के इलाज करा रहे हैं। जी, तो गौतम, क्या लगता है कि जिस तरीके से ये आंकड़े डगमगा रही है, मौतों के आंकड़े जो बढ़ रही है, रिकवरी रेट हालांकि सुधार हो रहा है, तो क्या कारण है इसका? कारण की जहाँ तक बात है तो कारण कहीं कई कारण हो सकते हैं या कई कारण हैं। एक तो ऑक्सीजन लेवल का कमना या दवाइयों की किल्लत। हालांकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि अब सब कुछ सामान्य हो रहा है, लेकिन ऐसे कई हालात पैदा होते हैं या ऐसी कई सिचुएशन होती है कि जहाँ एक दिन के अंदर 100 से कम मरीज थे तो अच्छे थे, लेकिन 100 से ज्यादा मरीजों ने अगर दम तोड़ा है तो कहीं ना कहीं ये हालात अच्छे नहीं हैं। इसके पीछे की वजह को समझना होगा। ऑक्सीजन की कमी या दवाइयों की किल्लत, या इसके अलावा जो अंदर का जो इम्यून पावर है वो कहीं ना कहीं कम ना, और उसके ऊपर से अभी एक जो नई बीमारी घर कर गई है
जी। वो है ब्लैक फंगस की वजह से, हालांकि कालाजार जैसी बीमारियों का जिस तरीके से इलाज होता है, सरकार कह रही है कि वो करेंगे, जी। लेकिन आप देखिए कि जिन मरीजों की मौत हुई है उन मरीजों में डॉक्टर शामिल है। आस्था, ये बहुत चिंता का विषय है। जी। आप देखिए कि डॉक्टर प्रभात, डॉक्टर के अग्रवाल कल बिहार के लिए सबसे, अगर कोई काला दिन था पूरे कोरोना के काल का, तो कल सबसे ज्यादा काला दिन था कोरोना के इतिहास में। प्रभात कुमार का जाना, असामयिक निधन होना, वो पूरे बिहार के ही नहीं, वो देश के कार्डियोलॉजिस्ट में नंबर 1 की गिनती में आते हैं बिहार के अंदर। जी। और वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, हार्ट के वो सबसे बेस्ट डॉक्टर माने जाते हैं। शायद ही हार्ट का किसी मरीज ने डॉक्टर प्रभात का नाम न सुना हो या उनके यहाँ नंबर ना लगाया हो। इवन कि अभी भी 4 मई, मतलब 4 मई तक के जो 4 मई तक का नंबर लगा हुआ है मरीजों के लिए। और देखिए डॉक्टर प्रभात का अचानक से चला जाना, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। डॉक्टर के अग्रवाल इतने नामचीन, पद्मश्री से विभूषित, लेकिन कोरोना किसी को नहीं छोड़ता। अगर जी। कोरोना का इलाज करा रहे डॉक्टर भी संक्रमित हो जाएंगे। मरीज की तो छोड़िए, जो जो डॉक्टर इलाज करा रहे हैं उसमें पूरे देश में 269 डॉक्टर, आप अंदाजा लगाइए आस्था की कोरोना से 269 डॉक्टरों की मौत हुई और जी। सिर्फ 70 से ज्यादा मौतें बिहार में एनएमसीएच के डॉक्टर की मौत हुई, पीएमसीएच के डॉक्टर ने दम तोड़ा है। इसके अलावा देखिए जो एम्स है, एम्स के अंदर भी डॉक्टरों ने दम तोड़ा। तो कई ऐसे हालात हैं कि पूरे देश में सिर्फ आंकड़े हैं कि 269 डॉक्टरों ने कोरोना का इलाज कराते हुए दम तोड़ा है। लिहाजा बिल्कुल। ये जरूर कह सकते हैं कि और स्थितियां गौतम, अच्छी जिस नहीं तरीके है। से आंकड़े डॉक्टरों के आप बता रहे हैं कि बिहार में ही केवल 70 डॉक्टरों ने दम तोड़ा है, तो ये बिहार की स्थिति को साफ तौर से बयां कर रहा है। तो ये तब हो रहा है, उस कंडीशन में हो रहा है, जो मरीज का इलाज करने जाते हैं या उनके संक्रमण के दायरे में आ जाते हैं। कोरोना फेज 1 में भी यही हुआ था, मैक्सिमम डॉक्टर हुए थे, लेकिन होम आइसोलेशन, क्वारंटीन के जरिए वो ठीक हो गए थे। लेकिन सेकेंड फेज में कोरोना की जो पैथेटिक कंडीशन है, ये कंडीशन ये बताती है कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर, अब सोचिए ना, डॉक्टर प्रभात कुमार को दुनिया के तमाम ऐसो आराम, वो सुख सुविधाएं मुहैया, जी। लेकिन बावजूद इसके उनके लंग्स के अंदर का 90% पार्ट 2 दिन के अंदर खत्म हो जाना। उसके बाद डॉक्टर साहब को, डॉक्टर प्रभात कुमार को पटना से एयर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद ले जाया जाता है। हैदराबाद में भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकती है। तो ये कहीं न कहीं इतनी रैपिडली काम करेगा, वो भी। अब बताइए डॉक्टर साहब के अंदर कितना इम्यून पावर है, वो चीज़ों को देख रहे हैं, लगातार सैकड़ों मरीजों से मिल रहे हैं, जिन्होंने जी। न जाने हज़ारों लोगों के हार्ट की हार्ट के ऑपरेशन किए हों, और हर मिनटे-मिनटे वो ऑपरेशन करते थे। मतलब इतना हाथ साफ, इतने शार्प माइंड के डॉक्टर प्रभात कुमार, डॉक्टर के अग्रवाल जैसे कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे डॉक्टर हैं, जिन्होंने जो मरीजों के बीच में ही जिनका जीवन बीतता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि कोरोना ना तो किसी खास को देखता है, ना आम को देखता है, और ऐसे में किसी डॉक्टर को बचा पाना, ना बचा पाना, ये बेहद चिंता की बात है। जी। और उनके निधन से पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में शोकाकुल की स्थिति है। उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, ये तमाम लोग दुआ भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही उनके निधन में जो खाली हुई है, जो जगह खाली हुआ है, वो शायद कभी नहीं भर पाएगा, इम्पॉसिबल। क्योंकि इतना, मतलब इतना पॉपुलर डॉक्टर पटना के अंदर, कि जो नंबर लगाना बहुत सहज, लोगों के बीच में बहुत जल्दी घुल मिल जाना, किसी के टेलीफोन को रिस्पॉन्स करना, उनको फोन पे ही दवाइयाँ बता देना, या व्हाट्सएप के जरिए उनको ट्रीटमेंट कर देना। मतलब ये इतनी रैपिडली करते थे कि किसी भी हार्ट के अगर मरीज को हार्ट अटैक आ जाए, तो वो तुरंत उस चीज को भी हैंडल कर लेते थे। मतलब इस तरीके के सहज डॉक्टर का उपलब्ध होना शायद बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और इसके साथ ही कोरोना के मरीजों का जो आंकड़ा कल बढ़ा है, तो कल शायद बहुत बेकार दिन रहा है जी। बिहार के लिए भी, जहाँ पे डॉक्टरों के साथ साथ कई मरीजों की जाने गई है। आंकड़ा 100 से ऊपर का है और बहुत चिंताजनक स्थिति है। लेकिन ये आंकड़े सुधरेंगे तब, जब हम लॉकडाउन का पालन करेंगे। अगर हम एक दिन भी इस लॉकडाउन की ढील को समझेंगे या लॉकडाउन के अनदेखी करेंगे, कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, इट मीन्स कि हम लोग कोरोना के बेहद नजदीक जा रहे हैं। इसलिए कोरोना की गाइडलाइन को जरूर पालन कीजिए और इंतजार कीजिए कि बिहार के अच्छे दिन कब आएंगे, मरीजों के अच्छे दिन कब आएंगे, क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी बिल्कुल नहीं टला है। आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ये तमाम वो चीजें हैं जिसको फॉलो करना बेहद जरूरी है।
और रिकवरी रेट में इजाफा अच्छी बात है, लेकिन डेथ रेट में जो वृद्धि हुई है, ये अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए बिहार आने वाले समय में बेहतर कर सके, बस यही दुआ करना चाहेंगे और चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो मरीज हैं, वो अब घरों की तरफ वापस लौटे, तभी जाकर के कोरोना से जंग जीती जा सकती है। बिल्कुल, और बीते कुछ दिनों से जैसे अच्छी तस्वीरें सामने आ रही थी बिहार से, रिकवरी रेट सुधर रहा था, मरीजों की कम मौत हो रही थी, संक्रमण कम फैल रहा था, तो कहीं ना कहीं जब ये बीच में अच्छी खबर आने लगी थी, तो बीते दिन जब ये खबरें सामने आई है मौतों के आंकड़ों की बढ़ोतरी की, तो कहीं ना कहीं ये झकझोर कर रख देने वाली एक ये तस्वीर है, क्योंकि जिस तरीके से खुशखबरियां देखने को मिल रही थी, वहीं बीच में इस तरीके की तस्वीर को आना कहीं ना कहीं ये तकलीफ पैदा करता है। बिल्कुल, ये तकलीफ एक ऐसी तकलीफ जो परिवार के किसी सदस्य के चले जाने के बराबर है। आप देखिए इन चीज़ों को कि समाज के जिस वर्ग में भी हर चौथा, पाँचवां परिवार ऐसा है, जहाँ जहाँ जिसने कोरोना के इस घड़ी में दम तोड़ा है। तो ये स्थितियाँ अच्छी नहीं है और जिनके परिवार के लोग गए हैं, वो वापस नहीं आ सकते, सिर्फ़ उनकी यादें रह सकती हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। देखिए प्रधानमंत्री परेशान है, प्रधानमंत्री लगातार बिहार से बात कर रहे हैं। बिहार इवन की डीएम से भी कल देखिए प्रधानमंत्री की बातचीत होती है। वो जानना चाहते हैं कि बिहार जो इस ऐप के ज़रिए, आइसोलेशन के ज़रिए मरीजों का जायज़ा या हालचाल ले सकता है, उसको कैसे ठीक कर सकता है। तो इस ऐप की तारीफ़ की है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हाल के दिनों में चल रही है। मुख्यमंत्री लगातार परेशान हैं, मुख्यमंत्री चिंतित हैं, लगातार हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं लोगों से कि बिहार को जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त किया जा सके, जी। संक्रमण का दायरा कम किया जा सके। लॉकडाउन कोई भी सरकार नहीं चाहती है आज तक कि लॉकडाउन लगाया जा सके, लेकिन क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी विषम होती हैं कि वहाँ पर लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प होता है। जी। और इस कंडीशन में जहाँ पर एक तरफ देखिए कि बिहार के अंदर एक अच्छी बात ये है कि बिहार के अंदर 10,000 से कम का आंकड़ा आ रहा है जी। और राजधानी पटना में 1,000 से कम है। लेकिन जो मौत का जो आंकड़ा है वो जी। धीरे-धीरे बढ़ना, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले कुछ और दिनों में गौतम, कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि ये जो स्थिति कंट्रोल हुई है, ये सामान्य तौर से जो स्थिति देखने को मिल रही है, आंकड़ों में कमी हुई है, ये लॉकडाउन का ही असर है। बहुत-बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार बिहार में संक्रमण की दर कम होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मौतों के आंकड़ों में ज़्यादा सुधार नज़र नहीं आ रहा। झारखंड में 10 दिनों में कोरोना के एक्टिव केस लगभग आधे हो गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद यहां 8 मई को संक्रमित मरीजों की सर्वाधिक संख्या 61,195 हो गई। इसके बाद इसमें लगातार कमी आने लगी। 10 दिनों के बाद अब ये संख्या घटकर 31,528 हो गई है। राज्य में लगातार नए संक्रमितों की संख्या में कमी आने और इससे अधिक पुराने मरीजों के स्वस्थ होने से एक्टिव केस की संख्या में कमी आई है। इसी कारण राज्य में जहां रिकवरी रेट बढ़कर 89% हो गया, तो वहीं एक्टिव रेशियो में कमी आई है। एक समय राज्य में ये रेशियो 25% तक पहुंच चुका था। मतलब ये है कि प्रत्येक 100 मरीजों में इतने मरीज उस समय संक्रमित थे। अब ये रेशियो घटकर 10% तक हो गया है। इधर राज्य में मंगलवार को 54,338 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 2,925 संक्रमित पाए गए। तो वहीं राहत की बात यह है कि राज्य में 24 घंटे के अंदर 4,859 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं 62 मरीजों की मौत हो गई है। रांची की बात अगर की जाए तो 289 नए मरीज मिले, जबकि 330 स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही 20 मरीजों की इस संक्रमण से जान चली गई। तो आपको बता दें कि लगातार झारखंड में भी स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है। आधे लगभग संक्रमण की ये दर हो चुकी है। आधे केस, जिस तरीके से पहले केस सामने आ रहे थे, लगातार संक्रमण बढ़ रहा था, उसका आधा अब हो चुका है। 24 घंटे में 4,859 मरीज सामने आए हैं।
इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 4000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 2925 नए मरीज सामने आए हैं। तो जिस तरीके से पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए, जब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया था, तब जो आंकड़े सामने आ रहे थे और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बहुत अंतर इसमें देखने को मिल रहा है। सर देखिए, आंकड़ों के लिहाज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह काफी सफल रहा है झारखंड का। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि जिस तरीके से आंकड़ों में गिरावट आ रही है, वो अगर हम संक्रमित मरीजों की बात कर लें, मृतकों की बात कर लें, मृतकों की संख्या की बात कर लें, तो उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां मृतकों की संख्या पूरे राज्य में 100 के आंकड़े को पार कर चुकी थी, वहां पे अब यह आंकड़ा लगभग 60 के आसपास आके टिक रहा है। 50 और 60 के आसपास यह आंकड़ा जा रहा है। स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की बात कर लें तो उस आंकड़े में भी काफी अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। तो संक्रमित मरीजों के आंकड़े में कमी, स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों जाने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि और मृतकों के आंकड़े में कमी, यह कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बारे में कह सकते हैं एक अच्छे लिए गए फैसले की तरह इसको देखते हैं जी। दूसरी बात आपको बता दें कि अगर पिछले 4 दिन के आंकड़ों को नेशनल एवरेज और स्टेट एवरेज से अगर तुलना करें, तो आज से 4 दिन पहले जहां पे भारत का राष्ट्रीय औसत रिकवरी रेट की अगर बात कर ले 83.50% था, वहां पर झारखंड 84.05% था। ये आज से 4 दिन पहले के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। अगर आज की बात कर लें तो भारत का रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत 85.60% है और झारखंड 88.74% है। तो कहा यह जा सकता है कि पिछले 4 दिनों में रिकवरी रेट में जहां पूरे देश में लगभग 2.1% की बढ़ोतरी देखी गई है, वहीं झारखंड में यह 4.69% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो राष्ट्रीय औसत से कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा यह 2 गुने से अधिक का अंतर अगर वृद्धि दर में बात कर ले, यह दिख रहा है। दूसरी अहम बात, कई जिले अब ऐसे निकल कर आ रहे हैं जहां पर 24 घंटों में किसी भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हो रही है। जहां 1-2 दिन पहले यह आंकड़ा 9 पर था, कल 7 पर था और आज यह आंकड़ा 10 जिलों तक पहुंच गया है। झारखंड के 24 जिलों में 10 जिले से किसी भी संक्रमित मरीज के मृत्यु की खबरें नहीं आ रही है। उन जिलों में अगर हम बात करें तो चतरा, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, लातेहार, पाकुड़, साहेबगंज और सरायकेला, यह 10 जिले ऐसे हैं जिन जिलों से किसी भी संक्रमित मरीज के मृत्यु की खबर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर आंकड़ों में अगर देखें तो झारखंड से एक सुखद तस्वीर आती हुई दिख रही है और खास करके झारखंड की जनता के लिए, झारखंड की सरकार के लिए, स्वास्थ्य महकमा के लिए, पूरी की पूरे कह सकते हैं डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल्स, टेक्नीशियंस, तमाम लोगों के लिए ये एक राहत भरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, पाबंदियां इसमें बढ़ाई गई हैं, ई पास को कंपलसरी कर दिया गया है, तो धरातल पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर, ई पास को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, ई पास को लेकर शुरुआती 1-2 दिनों में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, यहाँ पर सर्वर क्रैश करने की खबरें आ रही थी और ये तमाम परेशानियां आम जनता को देखने को मिल रही थी। अब सबसे अहम बात यह है कि ई पास को लेकर मैं आपको बताऊं कि पहले दिन के आंकड़े जहां 1,20,000 लोगों ने ई पास हासिल किया था, वहीं दूसरे दिन यह आंकड़ा लगभग 3.5 लाख के आसपास का पहुंचा है और यह आंकड़ा आज 5 लाख के फिगर को क्रॉस कर चुका है। तो ई पास में जैसे जैसे जनता अब इसको यूज टू हो रही है, अपनी जरूरत के हिसाब से ई पास हासिल कर रही है और बाहर निकल रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा ई पास और मास्क की कड़ाई से, सख्ती से जांच की जा रही है कि अगर बाहर कोई निकल रहा है तो उसके पास ई पास, वैध ई पास होना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ मास्क का उपयोग, दोनों बिंदुओं को लेकर प्रशासन के द्वारा सड़कों पर सख्ती की जा रही है। और इसमें सबसे अहम बात बता दें कि कल झारखंड में लगभग 900 मामले ऐसे निकल कर आए थे जिसमें मास्क और
अवैध ई पास या बिना ई पास के लोग सड़कों पर निकले थे, उनसे जुर्माना वसूला गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया या फिर उनके खिलाफ FIR की गई। 12 ऐसे लोग पाए गए पूरे झारखंड में जो लोग आप कह सकते हैं जिन्हें चेतावनी देने के बाद छोड़ दिया गया था पहली बार, वह दूसरी बार फिर से पकड़े गए हैं। तो यह भी एक अपने आप में अद्भुत कह सकते हैं केस है कि पहली बार किसी को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन वह व्यक्ति दूसरी बार फिर से बिना ई पास के या बिना मास्क का पकड़ा जाता है। ऐसे कल 12 मामले झारखंड से निकलकर सामने आए हैं। तो प्रशासन के द्वारा लगातार सख्ती जारी है। तमाम जिले, राज्य के तमाम एंट्री पॉइंट्स को, जो दूसरे राज्यों से झारखंड में आने जाने के रास्ते हैं, उन तमाम एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। वहां से अब बिना ई पास के आना काफी मुश्किल है। बिना जांच के आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं और प्रवेश करने के बाद आपको तमाम राज्य सरकार के दिए गए दिशा निर्देश के मुताबिक जो प्रतिबंध हैं या जो औपचारिकताएं हैं उनको निभाने की आवश्यकता है, उनको निभाया जाना है। और तमाम प्रशासन इस संबंध में उचित कह सकते हैं व्यवस्था मुहैया कराने में लगा हुआ है। जी, और अस्पताल व्यवस्था की अगर बात की जाए, रांची में रिम्स में, सदर अस्पताल में कितना सुधार व्यवस्थाओं में देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से पहले खबरें सामने आती थी ऑक्सीजन की कमी की और बेड की कमी की, तमाम जो खबरें सामने आती थी, कहीं ना कहीं अब उन पर अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। बात है, देखें, जहां पर बेड की संख्या बढ़ाई गई, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की संख्या बढ़ाई गई, ICU की संख्या बढ़ाई गई, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई गई, इन तमाम चीजों को अगर हम देख लें तो इन तमाम चीजों में एक चीज निकलकर सामने आ रही है कि संख्या जहां एक तरफ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ संक्रमित मरीजों की संख्या कम होकर सामने आ रही है। एक दूसरा आंकड़ा भी आपको मैं बता दूं कि अब तक झारखंड में 78,54,124 लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे जो संदिग्ध थे या जिनमें संक्रमण की संभावना थी। उसमें से 78,45,253 लोगों के नमूनों की जांच हो चुकी है। 75,24,319 लोग इस जांच में नेगेटिव निकलकर सामने आए थे। 3,20,934 लोग पॉजिटिव निकलकर सामने आए थे। अभी तक 2,84,805 लोगों ने संक्रमण से मुक्ति पा ली है और कुल 4,641 मामले राज्य में एक्टिव हैं। तो अब महज 4,641 लोग राज्य में संक्रमित हैं। तो एक तो संक्रमितों की संख्या कम हुई है, दूसरे बेड्स की संख्या हमने पूरे राज्य में बढ़ाई है। परसों भी मुख्यमंत्री ने रामगढ़ के घाटोटाड़ में 80 बेड्स के हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का ऑनलाइन शिलान्यास किया। रांची के इटकी में 300 बेड्स के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की निर्माण की प्रक्रिया जारी है। 150 बेड्स के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 2 चरणों में राज्य को समर्पित किए जाएंगे। पहला चरण उम्मीद यह की जा रही है कि मई के आखिरी सप्ताह में या जून के पहले सप्ताह में राज्य को समर्पित कर दिया जाएगा। उसके 10 दिनों के बाद दूसरे चरण को भी समर्पित किया जाएगा। तो 300 बेड और आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बेड्स की संख्या हमारे पास काफी बढ़ चुकी है, संक्रमितों की संख्या घट रही है। तो जाहिर सी बात है, अस्पतालों में अब उस तरीके का दबाव नहीं देखा जा रहा है। बेड्स के लिए जो कालाबाजारी और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो कालाबाजारी की खबरें आ रही थी, चूंकि मांग कम हुई है, आपूर्ति बढ़ी है, तो इसकी वजह से कालाबाजारी की समस्या दूर हो चुकी है। अब केवल और केवल शिकायतें एक मिलकर आ रही है। ब्लैक फंगस के लिए जो दवाइयां हैं, जो इंजेक्शन है, वो राज्य में मुहैया नहीं है, उनकी कालाबाजारी की कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है, जमशेदपुर में कल एक मरीज की दवाई के अभाव में ब्लैक फंगस की वजह से मृत्यु हो गई है। तो ये थोड़ी सी एक अभी तक चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन कोरोना संक्रमण से उसके सुधार को लेकर, अस्पतालों की स्थिति को लेकर, डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां, इन सब लोग को लेकर राज्य अब आत्मनिर्भर होने की स्थिति में दिख रहा है। जी बिल्कुल, और एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी को कंट्रोल करने में झारखंड कामयाब हो रहा है। धीरे धीरे सुखदी खबरें सामने आ रही है, लेकिन ब्लैक फंगस एक बड़ी परेशानी सरकार के लिए बन रहा है। कुंदन जी, अगर बात की जाए टीकाकरण की, झारखंड में रफ्तार कैसी चल रही है टीकाकरण की? 18+ की रफ्तार कैसी चल रही है? 45+ की रफ्तार कैसी चल रही है?
आपके इस सवाल का जवाब रांची की तस्वीर के साथ ही दे दूंगा। आप इसे पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देख सकती हैं। जी। परसों रांची में महज 10 केंद्रों पर 18 साल से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण हो रहा था। जी। कल उस संख्या को बढ़ाकर 16 कर दिया गया। परसों जिन 10 टीका केंद्रों पर टीकाकरण 18 प्लस के लोगों को किया जा रहा था, उसमें 6 शहरी क्षेत्र में थे, 4 ग्रामीण क्षेत्र में थे। कल 16 वह संख्या की गई। उस 16 की संख्या में 9 शहरी क्षेत्र में थे, 7 ग्रामीण क्षेत्र में थे। आज उस संख्या को बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। आज 25 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा 18 प्लस के लोगों का, जिसमें 15 शहरी क्षेत्र में है और 10 ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो परसों से लेकर अब तक 2.5 गुना टीका केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है। सबसे पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर 45 प्लस के लोगों के लिए राजधानी रांची के पूरे जिले की अगर बात कर ले तो 44 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। तो दोनों टीकाकरण अभियान को अगर हम मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर स्थिति यही निकलकर सामने आ रही है कि 45 प्लस के लोगों के लिए टीकाकरण को एक नए आयाम के साथ लेकर चला जा रहा है, वहीं 18 प्लस के लोगों को एक दूसरे नए आयाम के साथ लेकर चला जा रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीका अब धीरे धीरे राज्य के पास आने लगे हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे स्टॉक आता रहेगा, अभी क्योंकि राज्य सरकार ने दोनों कंपनियों को, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ टीकों का आदेश दे रखा है और उम्मीद यह की जा रही है कि अगले 1 से 1.5 महीने में 1 करोड़ टीके राज्य सरकार के पास आ जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे जैसे टीके मुहैया होते जाएंगे सरकार को, वैसे ही लोगों के पास टीका पहुंचने लगेगा। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर टीका लगवाने के लिए पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतकी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि झारखंड में 4,859 मरीज स्वस्थ हुए हैं बीते 24 घंटे में और राज्य में 2,925 नए मरीज सामने आए हैं, लेकिन लगातार संक्रमण दर में सुधार हो रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।